जय महाकुंभ, जय प्रयागराज। ये भरतपुर का मल्हा वाटर हेड, जहाँ से पूरे भरतपुर शहर और आसपास के गांवों के पानी की सप्लाई होती है। कुंभ स्नान करने के बाद वहाँ से मैं जल लेके आया था और तब से दिमाग में एक आइडिया आ रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ से जा नहीं पाएंगे, तो क्यों ना यहाँ के जल में ही कुछ संगम का जल मिला दिया जाए। फिर साइंटिफिक दिमाग ने सोचा कि यार क्या हो जाएगा, एक आध बूंद, तो किसी के हाथ एक बूंद भी नहीं पड़ेगी। तो फिर लगा कि यार जब हजारों लाखों साल पहले समुद्र मंथन हुआ था, उसके बाद अमृत निकला था और अमृत की 4 बूंदें जब वहाँ पर संगम स्थल पर गिरी थी, तो वो 4 बूंदें पता नहीं कितनी बार समुद्र में चली गई होंगी, कितनी बार भाप बन के बादल बन गई होंगी, दोबारा ज़मीन पर गिरी होंगी। फिर भी अगर उनके प्रभाव से आज मानव या इंसान वहाँ जाकर वहाँ उसमें डुबकी लगाकर पाप मुक्त हो सकता है, तो वहाँ संगम स्थल का जल भले ही 4 ढक्कन ही हो, 4 बूंद ही हो, अगर इस जल में मिलाया जाए और सभी भरतपुर शहर और आसपास के गांवों के वासी इसके करोड़वें, अरब में, 10 खरब में कुछ भी अंश के द्वारा प्रभाव में आ जाएं, तो शायद ये सार्थक है। और दूसरा और कंसेप्ट मेरा जो मैं मानता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं जानता, उसके बारे में मैं डायरेक्ट अपने पुरातन काल से चली हुई परंपरा को आंख मूंद के मान लेता हूँ। तो साइंटिफिक दिमाग को साइड में रखकर मैं ये संगम का जल जो कुंभ प्रयागराज से लेके आया था, मैं उसको यहाँ पर इस जल में, जो यहाँ पर भरतपुर ज़िले के सभी लोगों के घरों में, ग्रामीणों के घरों में कल तक पहुँचेगा और आप सब भी अपने आप को पाप मुक्ति के भाव से इस पानी को स्वीकार करें, इस जल को स्वीकार करें, क्योंकि भाव ही भगवान है। अगर हम सच्चे भाव से इस जल को स्वीकार करते हैं तो डेफिनेटली पाप मुक्ति का कुछ न कुछ प्रभाव तो आएगा। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और देखता हूँ सर, कि कई बार कुछ लोग पाप करने के बाद पाप मुक्त इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो उसकी ग्लानि में होते हैं। इस वजह से वो कई बार दुष्कर्मों को छोड़ नहीं पाते हैं। तो एक बार के लिए कल मौनी अमावस्या के दिन आप इस जल को इसी भाव से स्वीकार करें कि आप अपने सभी पुराने पापों से मुक्त हो चुके हैं और आगे कोई भी पाप कर्म करने से बचे। धन्यवाद। जय महासंगम, जय गंगा मैया, जय जमुना मैया, जय त्रिवेणी।